हेलो एवरीवन। आज हम बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डिस्कस करेंगे। बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, कल हमने बायसिंग के बारे में देखा था कि बायसिंग क्या होती है। जिन्होंने अभी कल वाला वीडियो ना देखा हो, पहले वो वीडियो देख लें, कल के सारे वीडियोस देख लें, तब यहाँ इसको देखें, ये वाला वीडियो, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। तो जैसा कि मैंने कहा था कि बायसिंग का मतलब सिंपल सा किसी सप्लाई से पीएन जंक्शन को कनेक्ट करना होता है। तो अगर पीएन जंक्शन को हम सप्लाई से या किसी वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, किसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये P है, ये N है, तो इसको कनेक्ट करने के दो तरीके हैं। अगर P को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ें और N को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ें, तो इस तरीके की बायसिंग को कहते हैं हम फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग ये कल हमने डिस्कस किया था। और इसी के साथ इसका जस्ट अपोजिट, जब हम P को जंक्शन पीएन जंक्शन के P साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ें और पीएन जंक्शन के N साइड को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ें, तो इस तरीके की बायसिंग को कहते हैं हम रिवर्स बायसिंग। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग के मैकेनिज्म देखते हैं, क्या होता है इसमें, करंट कैसे फ्लो होता है। सो पहला टॉपिक है फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। तो हमने कल पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है कि पीएन जंक्शन जब फॉर्म होता है, तो मान लीजिए ये जंक्शन है इसका P और N का, तो यहाँ पर एक बैरियर पोटेंशियल या डिप्लीशन लेयर फॉर्म होता है। अगर ये P साइड है और ये N साइड है, तो यहाँ पर क्योंकि ये P है तो P में मेजॉरिटी में होल्स होते हैं और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से इस साइड N में मेजॉरिटी में होल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, N साइड N टाइप सेमीकंडक्टर में, और माइनॉरिटी में होल्स होते हैं। और जब डिप्लीशन लेयर फॉर्म होता है तो P साइड में यहाँ पर नेगेटिव आयंस, इमोबाइल आयंस होते हैं, these are immobile ions which are part of crystal structure। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन मूव किए हुए थे, इसलिए यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है या पॉजिटिव आयंस हैं, सॉरी, दीज आर पॉजिटिव आयंस। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इसने इधर साइड आए थे, इसलिए नेगेटिव आयंस। सो दीज आर इमोबाइल आयंस। तो ये डिप्लीशन लेयर हो गया आपका। यहाँ पर अभी तक हमने जो भी पढ़ा था, ये सब पढ़ा था, इसमें हमने कोई सप्लाई नहीं दी थी, बायसिंग नहीं की थी। इसमें इट मीन्स ये सब जो कंडीशन थी वो जीरो बायस की कंडीशन थी, बायसिंग हमने नहीं की थी। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है। अब हम बायसिंग करते हैं। बायसिंग मतलब हम अभी जो बायसिंग दो तरीके के कर सकते हैं, तो अभी हम देख रहे हैं फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग में P साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के पॉजिटिव सिरे से, और N साइड को बैटरी के निगेटिव एंड से जोड़ देते हैं। तो ये सप्लाई से हमने कनेक्ट कर दिया है। दिस वन इज पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी, दिस इज नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव एंड क्या करेगा, ये होल्स पर पॉजिटिव चार्ज
होता है और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव एंड क्या करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, धक्का देता है, प्रतिकर्षित करता है। तो ये क्या करेगा, होल्स को रिपेल करेगा, ये वाला सिरा, और ये वाला सिरा जो है इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। तो यहाँ पर ये जो आयंस थे, ये अभी तक क्या कर रहे थे कि ये अभी इमोबाइल थे, यहाँ पर ये फर्दर मूवमेंट को रोके थे। लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा तो ये क्या करेंगे, ये इधर जाने की कोशिश करेंगे जंक्शन की ओर, और इसी तरीके से ये होल्स को रिपेल कर रहा है। तो ये होल्स जो है जंक्शन की ओर जाने के लिए जाने की कोशिश करेंगे। तो जब हम ये सप्लाई देते हैं, बैटरी की सप्लाई देते हैं, तो मेजॉरिटी कैरियर्स जंक्शन की ओर मूव करने की कोशिश करते हैं, और ये मूव करने की कोशिश में ये जो इमोबाइल आयंस हैं इनको न्यूट्रलाइज करते हैं। इन आयंस को न्यूट्रलाइज करते हैं, जिससे कि डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। और जैसे जैसे हम सप्लाई वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, क्या होगा कि यहाँ पर करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डिप्लीशन लेयर धीरे 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 कम होती जाएगी। तो इस तरीके से फॉरवर्ड बायस कंडीशन में करंट का फ्लो होता है। फिर से एक बार देख लीजिए कि जब हम पीएन जंक्शन को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव एंड से और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव एंड से जोड़ते हैं, तो बैटरी का पॉजिटिव एंड यहाँ के होल्स को रिपेल करता है, यहाँ से पॉजिटिव एंड, और नेगेटिव एंड रिपेल करता है इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे कि ये जंक्शन की ओर मूव करने की कोशिश करते हैं। और इस मूवमेंट के कारण ये आयंस को न्यूट्रलाइज करते हैं, और न्यूट्रलाइज करके फर्दर मूवमेंट को ये शुरू करते हैं। इस तरीके से इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि डिप्लीशन लेयर की विड्थ धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। तो ये जो हमने फॉरवर्ड बायसिंग की है, ये डिप्लीशन लेयर के विरुद्ध, इसके अगेंस्ट काम करती है। ओके, और यहाँ सप्लाई, फिर उसके बाद कुछ समय बाद जब डिप्लीशन लेयर ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पर करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में मेजॉरिटी कैरियर्स के मूवमेंट के कारण करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है, जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम ये फॉरवर्ड बायसिंग की जगह अगर हम इसको रिवर्स बायसिंग करें, रिवर्स बायसिंग, तो रिवर्स बायसिंग करने का तरीका क्या है? रिवर्स बायसिंग का तरीका ये है, कुछ इस तरीके से होगा रिवर्स बायसिंग। यहाँ पर देखिए ये पी टाइप एन टाइप वही स्ट्रक्चर, जीरो बायस की कंडीशन है, अभी यहाँ डिप्लीशन लेयर बना हुआ है, और यहाँ पर पी साइड में होल्स ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में हैं, और यहाँ एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और होल्स माइनॉरिटी में हैं। हमें रिवर्स बायसिंग करनी है। रिवर्स बायसिंग मीन्स पी को बैटरी के नेगेटिव एंड से और एन को बैटरी के पॉजिटिव एंड से जोड़ते हैं। तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा कि ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, तो ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा कि ये यहाँ के जंक्शन के होल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, ये जंक्शन के इलेक्ट्रॉन्स को, अपोजिट को अट्रैक्ट करता है ना, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव वाला जंक्शन के होल्स को अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो क्या करेगा, इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि यहाँ पर इमोबाइल आयंस की संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे इमोबाइल आयंस की संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ से होल मूव कर रहे हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जिससे कि इनके पीछे छूटता जाएगा क्या, इनके पीछे इमोबाइल आयंस बढ़ते जाएंगे। इसी तरीके से इधर भी इमोबाइल आयंस बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि रिवर्स बायस कंडीशन में डिप्लीशन लेयर की विड्थ, इसकी चौड़ाई बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज और बढ़ाते जाएंगे इसकी विड्थ बढ़ती जाएगी, जबकि फॉरवर्ड बायसिंग में आपने देखा था कि कम होती जा रही थी, क्योंकि आयंस न्यूट्रलाइज हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर आयंस नए
बन रहे हैं, इसलिए डिप्लीशन लेयर की विड्थ और ज़्यादा बढ़ रही है। और इस और ज़्यादा बढ़ने के कारण अब ये, जैसा कि आप जानते हैं, डिप्लीशन लेयर जितना ज़्यादा होगा तो यहाँ पर एक ये जो चार्ज कैरियर्स हैं ये एक दूसरे के साइड मूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि और ज़्यादा बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, जिसके कारण ये मूव नहीं कर पाते हैं। और मूव नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, नो करंट विल फ्लो। ओके, तो जब यहाँ करंट फ्लो नहीं होगी तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ये एक इंसुलेटर की तरह भी काम करेगा। हालांकि ये परफेक्ट इंसुलेटर की तरह काम नहीं करेगा, इसमें थोड़ी बहुत करंट फ्लो होती है फिर भी, और वो जो करंट फ्लो होती है रिवर्स बायस में, वो फ्लो होती है मेजॉरिटी कैरियर की, ना मेजॉरिटी कैरियर के कारण नहीं बल्कि माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण। यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर्स भी तो हैं, जैसे एन साइड में यहाँ पर देखिए होल्स हैं माइनॉरिटी कैरियर्स, और पी साइड में आप देखिए यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है माइनॉरिटी कैरियर। तो रिवर्स बायस की कंडीशन में करंट तो फ्लो नहीं होती है थ्रू मेजॉरिटी कैरियर, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो होती है, लेकिन ये करंट बहुत ही कम होती है, माइक्रो एम्पियर्स की रेंज में होती है, जो कि नेग्लेजिबल होती है, इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ जानिए कि ये माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण यहाँ पर करंट फ्लो थोड़ी बहुत होती है, बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होती है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है, तो आपने दोनों कंडीशन देख ली। फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है कुछ समय बाद, जब तक कि इसका बैरियर पोटेंशियल खत्म हो जाता है तो फिर तेज़ी से करंट फ्लो होती है। पहले स्टार्टिंग में धीरे धीरे करंट फ्लो होती है, लेकिन यहाँ पर जो बैरियर पोटेंशियल है या डिप्लीशन लेयर जब खत्म हो जाता है तो इसमें तेज़ी से करंट फ्लो होती है, तो इसमें करंट फ्लो होती है। लेकिन रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होती है, और जो होती है वो थोड़ी बहुत होती है, वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से। आई होप आप लोगों को समझ में आया। और एक चीज़ और, यहाँ पर जो मैंने बताया अभी, रिवर्स बायस की कंडीशन में कोई करंट फ्लो नहीं होती है मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से माइक्रो एम्पियर रेंज में करंट फ्लो होती है। और इस करंट को हम IS या I0 से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली IS से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट। IS, ओके, जो करंट ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होती है उसे रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। और ये रिवर्स सैचुरेशन करंट माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो हो रही है। और ये माइनॉरिटी कैरियर आया किस वजह से था? माइनॉरिटी कैरियर, अगर आप लोगों को याद हो, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि माइनॉरिटी कैरियर्स ये थर्मल रूम टेम्परेचर के कारण होते हैं। जो रूम टेम्परेचर होता है, या जब रूम टेम्परेचर पर कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो वहाँ पर थर्मल एनर्जी के कारण ये सब जनरेट हुए हैं। थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर सिंपली। तो यहाँ पर जो माइनॉरिटी कैरियर्स जनरली हैं वो थर्मल एनर्जी कारण हैं बेसिकली, और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है थर्मल एनर्जी, इट मीन्स टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर कम करते जाइए, और टेम्परेचर कम करते हुए रिवर्स सैचुरेशन करंट, जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे वैसे वैसे रिवर्स सैचुरेशन करंट कम होगी। लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिवर्स सैचुरेशन करंट भी इंक्रीज होती है। तो जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रिवर्स सैचुरेशन करंट भी आपकी क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर्स की संख्या बढ़ेगी। तो माइनॉरिटी कैरियर्स की संख्या बढ़ेगी, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से ही रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो हो रही है, इसलिए रिवर्स सैचुरेशन करंट भी फ्लो होना ज़्यादा हो जाएगी। और ये इसका क्या रेंज होता है इसका बढ़ने का, तो ये टेम्परेचर के साथ कैसे बढ़ती है, तो इसका डिपेंडेंस है लगभग ये 7% पर डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू 60% बढ़ जाती है। और जब टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है,
10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो लगभग ये रिवर्स सैचुरेशन करंट डबल हो जाती है फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, बोथ दोनों के लिए अगर हम बात करें। फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम रिवर्स सैचुरेशन करंट मैंने बताया कि टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। कितना बढ़ती है? अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू 7% और बढ़ जाती है, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये डबल हो जाती है। तो एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज होने पर रिवर्स सैचुरेशन करंट डबल होती है। ये आपको कंपटीशन वगैरह में भी कभी कभार पूछता है ये क्वेश्चन। तो आई होप यहाँ पर आप लोगों को फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन समझ में आया हो। यहाँ पर एक चीज़ हम और डिस्कस करेंगे, वो है कि ये जो डायोड करंट होता है ये किन किन चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है और इसका मॉडल किसके द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन है, उसी के द्वारा डायोड इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको कहते हैं शॉकले डायोड इक्वेशन। शॉकले ये जो थे ये विलियम शॉकले थे, विलियम शॉकले। तो ये शॉकले इक्वेशन विलियम शॉकले ने दिया था, या इनके नाम पर रखा गया है। और इन्होंने विलियम शॉकले ने ट्रांजिस्टर की खोज की थी। ट्रांजिस्टर आप लोग इसको पढ़ेंगे भी, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है। तो शॉकले डायोड इक्वेशन हम लोग देखते हैं जो कि गवर्न करती है डायोड में फ्लो होने वाली करंट को। तो हम देखेंगे डायोड में फ्लो होने वाली करंट, डायोड के थ्रू फ्लो होने वाली करंट I इज इक्वल टू IS e to the power VD divided by eta VT -1। ये है शॉकले डायोड इक्वेशन जो कि गवर्न करती है डायोड करंट को, कि डायोड के थ्रू फ्लो होने वाली करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर I क्या है? I जो डायोड करंट है, I इज नथिंग बट डायोड करंट, डायोड करंट। IS क्या है? IS आप लोग जानते हैं, ये यही है IS। और ये IS क्या अभी हमने पढ़ा, IS इज रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो ये ध्यान रखिए, IS आपका क्या है? ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। और ये किस वजह से फ्लो होती है? माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो होती है। और माइनॉरिटी कैरियर किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। ओके, ये VD क्या है? VD इज द वोल्टेज अक्रॉस डायोड। जब आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वही तो करंट फ्लो होगी डायोड से, तो वोल्टेज अक्रॉस डायोड। ओके, VT क्या है? VT इज थर्मल वोल्टेज, थर्मल वोल्टेज, और इसकी वैल्यू इक्वल टू होती है KT अपॉन Q। KT अपॉन Q। K क्या है? K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जहाँ पर K क्या है? K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये आप लोगों ने सुना होगा, इसकी वैल्यू आप लोगों को पता होगी 1.38 इंटू 10⁻⁻23 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और T आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, और Q है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ओके, तो ये हो गया थर्मल वोल्टेज KT अपॉन Q। और ईटा, दिस ईटा इज, इसको हम आइडियलिटी फैक्टर या स्टेबिलिटी फैक्टर, आइडियलिटी फैक्टर या आइडियलिटी फैक्टर, या इसको कभी कभी क्वालिटी फैक्टर या एमिशन कोफिशिएंट भी इसको कहते हैं।
एमिशन कोफिशिएंट, ईटा, इसकी वैल्यू जनरली 1 या 2 ही हम लेते हैं। 1 आइडियल केस में लेते हैं और 2, ये डिपेंड करता है कई सारी चीज़ों पर, ये डिपेंड करता है। ईटा ये फैब्रिकेशन प्रोसेस की किस फैब्रिकेशन प्रोसेस से ये आपका डायोड बनाया गया है और किस मटेरियल से बनाया गया, इन सब चीज़ों पर ये डिपेंड करता है आइडियलिटी फैक्टर। या आइडियल केस में तो इसको जनरली 1 लेते हैं। ये दिखाता है कि कोई डायोड आइडियल के कितना करीब है। आइडियल डायोड अभी हम लोग देखेंगे इसके आगे। और आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। ये डायोड करंट, IS रिवर्स सैचुरेशन करंट, E एक्सपोनेंशियल E टू द पावर VD इज डायोड के अक्रॉस वोल्टेज जो हम अप्लाई करेंगे। और ईटा इज आइडियलिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, एमसिंग फैक्टर, 1 और 2 वैल्यू होती है। VT इज थर्मल वोल्टेज, KT अपॉन Q, K क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T क्या है टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और Q क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और इसकी वैल्यू अगर हम बात करें 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग इसकी वैल्यू कितनी होती है, आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। VT इज इक्वल टू KT अपॉन Q, ये लगभग आई थिंक इट इज़ इक्वल टू 25.856 आई थिंक मिली वोल्ट ये होती है एट 300 केल्विन। टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना ये, यहाँ पर T है, तो 300 केल्विन मतलब कितना डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 27 में डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना हो 273 जोड़ देते हैं, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 300 केल्विन पर इसकी वैल्यू लगभग इतनी होती है। तो अलग अलग टेम्परेचर पर इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये आप लोग नोट्स वगैरह बना लीजिए, पढ़ लीजिए। थैंक यू।